वीरभद्र अवतार भगवान शिव ने क्यों धारण किया था, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थीं और दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और गणों को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। इसका कारण था दक्ष का शिव के प्रति अहंकार और द्वेष, क्योंकि वे शिव को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए आग्रह करती रहीं और अंततः यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां दक्ष ने सती का अपमान किया और भगवान शिव के खिलाफ अपशब्द कहे। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। आत्मदाह। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। क्रोध में शिव ने अपने सिर से एक जटिल बाल उखाड़ी और उसे भूमि पर पटक दिया। उस जटा से दो शक्तिशाली रूप प्रकट हुए, वीरभद्र और भद्रकाली या महाकाली। वीरभद्र एक भयंकर और विशालकाय रूप था, जिसके हजारों हाथ, अग्नि के समान नेत्र और भयानक स्वरूप था। वह शिव के क्रोध का प्रतीक था और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। साथ ही भद्रकाली को सती के क्रोध का अवतार माना गया। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयावह था। उनके पास असंख्य हथियार थे और उनका शरीर विशाल, तेजस्वी और विनाशकारी शक्ति से युक्त था। वे शिव के गणों और प्रेतों की सेना के साथ यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। वीरभद्र और भद्रकाली अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनकी सेना में शिव के गण, प्रेत और राक्षस शामिल थे। उनका आगमन इतना भयंकर था कि सभी देवता और आर्षि भयभीत हो गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया, यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया और यज्ञ सामग्री को नष्ट कर दिया। यज्ञ की रक्षा के लिए कई देवता जैसे इंद्र, वरुण, यम और अन्य वीरभद्र से युद्ध करने आए, लेकिन वीरभद्र की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सका। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और उनके सिर को काटकर यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि दक्ष का सिर बकरे के सिर से बदल दिया गया। जब यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया और दक्ष का वध हो गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपनी क्रोधाग्नि को शांत करें। शिव ने दया दिखाते हुए दक्ष को पुनर्जन्म प्रदान किया। दक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की और शिव की महिमा का गान किया। इसके बाद यज्ञ को पुनः शुरू किया गया, जिसमें शिव को भी आमंत्रित किया गया।